हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 63 डिस्कस करने जा रहे हैं। ये हमारी साइंस की वर्कशीट है बच्चों, जहाँ पे हम आज न्यू टॉपिक पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का, जो कि है सबसे पहला पॉइंट, फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो बच्चों, क्या होता है इसमें, अ करंट कैरिंग कंडक्टर एक्सपीरियंस अ मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। तो जहां पे बच्चों एक करंट कैरिंग कंडक्टर जो होता है, जिसमें क्या चीज एक्सपीरियंस होती है, मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। तो बच्चों ये जो लाइन है ये आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे चीज़ ध्यान रखना कि एक जो हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर होता है, जो मैग्नेटिक फोर्स की वजह से बेसिकली मैग्नेटिक फोर्स वो एक्सपीरियंस करता है बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। द फोर्स इज मैक्सिमम व्हेन द कंडक्टर इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर ऑन द डायरेक्शन। तो बच्चों ये जो फोर्स है वो फोर्स क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, अपने मैक्सिमम लेवल पे आ जाएगा अगर हम कंडक्टर को परपेंडिकुलर के डायरेक्शन में रखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड एज अ परपेंडिकुलर रहता है, तो ठीक है। तो ये चीज़ तो बच्चों हमें समझ में आ गई। इसके बाद देखो यहाँ पे पूरा एक एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन कर रखा है टू डेमोंस्ट्रेट द फोर्स वी परफॉर्म द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। तो हमने क्या लिया बच्चों, हमने एक टेक अ साइज स्मॉल साइज एल्युमिनियम रॉड। तो बच्चों यहाँ पे हमने ए बी जो है ये एक रॉड ले ली है, ठीक है, इस तरह से। Suspended rod AB horizontally from a rigid stand using टू कनेक्टिंग वायर। तो यहाँ पे बच्चों हमने दो वायर्स कनेक्ट कर दिए, कुछ इस तरह से हमने लटका रखा है इसको दो वायर से। फिर लिखा हुआ है प्लेस अ स्ट्रॉन्ग हॉर्स शू मैग्नेट नॉर्थ साउथ। फिर आपको बोला जा रहा है कि एक बच्चों हॉर्स शू जो लोहे की सॉरी घोड़े की नाल टाइप का नहीं होता, जिसमें आपका क्या कहते हैं, आपको पता होगा, घोड़े के पैरों पर लगता है। तो वही आपको बोला जा रहा है कि यहाँ पर ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ था हॉर्स शू मैग्नेट। तो ये आपको उसी शेप में दिख रहा है ना, नॉर्थ साउथ, ये एनएस मतलब कि नॉर्थ और साउथ, इन सच अ वे दैट द रॉड लाई बिटवीन द पोल्स ऑफ द मैग्नेट। तो कुछ इस तरह से रखना है आपको कि ये जो रॉड है वो इन दोनों पोल के, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीचों बीच रहे, कुछ इस तरह से हमें रखना है, ठीक है। लेट द नॉर्थ पोल एंड ऑफ द मैग्नेट लाई बिलो द रॉड एंड साउथ पोल एज अ लाई अबव द रॉड, ठीक है। तो हमने क्या माना कि साउथ जो है वो रॉड के ऊपर होगी और नॉर्थ की जो होगी वो रॉड के नीचे होगी, ये चीज़ हमें बता रखी है। फिर बोला जा रहा है दस अ मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन इज प्रेजेंट, कंप्लीट द इलेक्ट्रिक सर्किट ऑफ एल्युमिनियम रॉड ए बी बाय कनेक्टिंग अ सीरीज ऑफ बैटरी। तो यहाँ पे बच्चों देखो हमने क्या लगा दिया, हमने यहाँ पर एक पूरी बैटरी लगा दी और एक पूरा स्विच लगा दिया। एक वायर देखो हमने क्या किया, एक वायर ये बी वाला यहाँ से हमने कनेक्ट करके रखा हुआ है, ठीक है, और एक वायर हमने ए से कनेक्ट कर रखा है और हमने यहाँ पर बैटरी लगा दी, मतलब कि यहाँ से हमारा करंट फ्लो होएगा, और एक के स्विच लगा दिया, ठीक है। फिर देखो आगे क्या बोला जा रहा है, पुट फिर लिखा हुआ है बच्चों पुट द प्लग इन की ऑन सो दैट द इलेक्ट्रिक करंट बीइंग्स टू फ्लो थ्रू द रोड फ्रॉम बी टू एंड ए, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि अब ऑन कर दो ताकि करंट यहाँ पे स्टार्ट हो सके और बेसिकली फिर हम अपना एक्सपेरिमेंट दे सकते हैं। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा बच्चों, तो यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर जो कि मैग्नेटिक फोर्स जो उसमें आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, ठीक है, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे पूरा देखने को मिलेगा, ठीक है, इस पूरे के पूरे एक्सपेरिमेंट में। अगर आपको ऊपर वाली चीज़ को एक्सपेरिमेंट करना है तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि हम यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं बाय क्रिएटिंग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये देखो ये इस तरह से हमारा पूरा का पूरा एक्टिविटी है। ऑब्जर्वेशन में बच्चों लिखा हुआ है ऑब्जर्वेशन ऑन पासिंग करंट द रॉड ए बी इज डिस्प्लेस टुवर्ड लेफ्ट, ठीक है। और इन्फरेंस में क्या, इट शोज दैट द एल्युमिनियम रॉड इज एक्सपीरियंसिंग मैकेनिकल फोर्स ड्यू टू विच इज being deflated, the direction of deflection is given by फ्लेमिंग हैंड रूल, ठीक है। तो ये बच्चों फ्लेमिंग हैंड रूल आपको पता होगा आई होप, ठीक है, पिछली वर्कशीट में हमने देखा था, शायद से इस वर्कशीट में है, हाँ बच्चों इस वर्कशीट में हमारा, पिछली वर्कशीट में हमने लेफ्ट हैंड थंब रूल देखा था। तो फिर उसके बाद देखो बच्चों ये पूरा हमारा है इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों ये दो हमें पढ़ने हैं और इफेक्ट ऑफ चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेट फील्ड, तो ये दोनों हम जरा पढ़ लेते हैं।
reverse the connection of battery so that on the applying of plug in key current flow in the aluminum rod from A to B. ठीक है, करंट कैसे फ्लो करेगा A से B. ऑब्जर्वेशन, द रॉड ए बी इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड द राइट. ठीक है, इनफर्स क्या बच्चों, दस बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑल्सो रिवर्स. ठीक है, तो बच्चों क्या होगा, जो अगर हम रिवर्स करते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट को, अगर रिवर्स करते हैं उल्टा करते हैं तो फोर्स भी क्या होगा बच्चों, वो भी डाइवर्ट हो जाएगा. ठीक है, इट इज अकॉर्डेंस विथ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल. ठीक है, किसके अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के. बच्चों ये चीज़ प्लीज़ ध्यान रखना, आपसे पूछा जाएगा कि अगर हम करंट के डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हैं, मतलब कि उल्टा कर देते हैं, तो वहाँ पर आपका फोर्स क्या होगा, वो भी ऑल्सो रिवर्स्ड, मतलब कि वो भी आपका चेंज हो जाएगा. ठीक है, फिर इसके बाद ये आपका इलेक्ट्रिक मोटर है. इट इज़ अ डिवाइस दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी. ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना. तो इलेक्ट्रिक मोटर भी क्लियर हो गया आपको. ओके, अच्छा बच्चों, इसके बाद देखो हमारा इफेक्ट. तो बच्चों इसके बाद हमारा इफेक्ट ऑफ चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. यहाँ पे क्या था कि अगर हम चेंज कर देते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है, तो हमने देखा था क्या होता है, फोर्स भी वहाँ पर चेंज हो जाता है. अगर हम करंट के फ्लो को चेंज कर देंगे, डायरेक्शन को चेंज कर देंगे, तो फोर्स भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा. अब यहाँ पे बच्चों इफेक्ट ऑन चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो यहाँ पे क्या होगा, नाउ रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टू वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन फॉर दिस पर्पज. तो यहाँ पे क्या होगा, सस्पेंड द हॉर्सशूज मैग्नेट इज such a way that north pole of magnet lie above the road and south pole is magnet lie below the road. अब बोला जा रहा है कि अगर हम चेंज कर देते हैं, चेंज क्या कर देते हैं, तो ये जो साउथ और नॉर्थ था ना, हमारा साउथ वाला हमारा नीचे आ जाए और नॉर्थ वाला ऊपर, तो क्या होगा. तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑब्जर्वेशन में कि इफ नाउ करंट इज एल्यूमिनियम रॉड इज फ्लो फ्रॉम बी टू ए, ऑब्जर्वेशन द रॉड इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड राइट. इफ करंट इज रॉड फ्लोइंग फ्रॉम ए टू बी देन द रॉड इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड लेफ्ट. ठीक है, तो ये बच्चों यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, जैसे यहाँ पर था तो इसका उल्टा सेम हो जाएगा. ठीक है, इन इन्फरेंस क्या, इट शोज दैट डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ओवर द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज रिवर्स्ड ऑन रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो ठीक है, अगर आप क्या करोगे बच्चों, यहाँ पर अगर आप डायरेक्शन ऑफ फोर्स को रिवर्स करोगे तो आपका डायरेक्शन क्या कहते हैं, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा. तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा. ठीक है, इस तरह से बच्चों ये हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है. और बच्चों ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, तो बेसिकली आपका ये जो फिंगर दिख रहा है, जरा मैं इसको जूम कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए. तो बच्चों देखो आपका फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, तो बेसिकली आपको स्ट्रेच करना है अपनी फोर फिंगर को. ठीक है, और सेंट्रल फिंगर जो है और थंब जो है वो किस चीज़ को शो करेगी, तो वो आपके ऑफ योर लेफ्ट हैंड इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन. तो ठीक है, आपको दिख रहा होगा कि ये एकदम परपेंडिकुलर ही बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम. ठीक है, और इसके बाद इफ द फोर फिंगर शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, आपकी फोर फिंगर जो है ये वाली फिंगर वो क्या चीज़ किस चीज़ की डायरेक्शन शो कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड की. और सेंट्रल फिंगर जो है वो किस चीज़ को शो कर रहा है, वो करंट को शो कर रहा है. एंड द थंब विल बी पॉइंट टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ मोशन. ठीक है, तो थंब किस चीज़ को बच्चों शो कर रहा है, मोशन को, इज ए करंट को, और ऊपर वाला मैग्नेटिक फील्ड को. तो इस तरह से हम सारे डायरेक्शन शो कर रहे हैं. थंब विल बी पॉइंट टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर. तो ये बच्चों क्या है हमारा, तो ये है हमारा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल. ठीक है, तो यहाँ पर आपका द थंब विल पॉइंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स एफ. ठीक है, तो ये बच्चों इस तरह से हमारा हो जाता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल. अब बच्चों इसके बेसिस पे आपके कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं जो कि हम करने जा रहे हैं. तो बच्चों ज़्यादा टाइम में वेस्ट करूंगा नहीं, यहाँ पर आपका स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स. तो बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन होगा आपका लिखा हुआ है स्टेट द रूल. तो बच्चों यहाँ पे पहला क्वेश्चन है स्टेट द रूल यू वुड यूज टू फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड. तो बच्चों कौन सा रूल आप यहाँ पे यूज करोगे, तो आपका आंसर होगा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इज यूज टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स exerted on a current carrying wire placed in a magnetic field. ठीक है, तो यहां पर आप कौन सा यूज करोगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल. ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है बच्चों आपका अंडर व्हाट कंडीशन इज द फोर्स बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम. तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, द फोर्स इज मैक्सिमम व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट इज एट
राइट एंगल ऑफ डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। बच्चों ये सेम आंसर है आपका, पूरा का पूरा वर्कशीट में से उतारा हुआ मैंने, ठीक है। तो फिर उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा जा रहा है, अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, नाउ आंसर द फॉलोइंग। तो आपको बोला जा रहा है कि एक बच्चों कंडक्टर है जो कि मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया गया है, तो फिर आपको कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सबसे पहला, राइट द फैक्टर्स ऑन विच मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ कंडक्टर डिपेंड्स। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा स्ट्रेंथ। बच्चों यहाँ पे आप लिखना स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और फिर बच्चों यहाँ पे तीसरा पॉइंट होगा लेंथ ऑफ कंडक्टर फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू लेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये हमने पढ़ा था फैक्टर्स, वही लिखने हैं आपको। फिर बी पॉइंट क्या पूछा जा रहा है बच्चों, तो बी पॉइंट आपसे पूछा जा रहा है कि इफ द फोर्स इज एक्टिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट हाउ विल द डायरेक्शन ऑफ फोर्स चेंज। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहला है इफ डायरेक्शन ऑफ मैग्नीट्यूड फील्ड इज रिवर्स, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल ऑल्सो रिवर्स, ठीक है। फिर सेकेंड है डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल रिवर्स, ठीक है। तो ये उल्टा हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये बच्चों हमारा हो गया बी का आंसर। इसके बाद तो हमारे बच्चों इसके बाद सारे क्वेश्चन खत्म, और उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।